आज हमारे साथ धार्मिक रामलीला कमेटी के मुख्य संस्थापक गोस्वामी सुशील जी महाराज मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस भव्य और ऐतिहासिक रामलीला के बारे में जानते हैं। 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पूरे रचना की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं तो रामलीला का कलाकार हुआ 18-19 साल की आयु में। जब मैं पास आउट हुआ आर्ट कॉलेज से तो मैंने श्री राम भारती कला केंद्र को ज्वाइन किया, जो देश की सबसे प्राचीन संस्था है जो रामलीला का मंचन करती है पूरा विश्व में, और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ICCR को। और उसके बाद मैं 14-15 साल वहाँ ट्रेनिंग में था, फिर NST में था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अलकाजी जी के साथ था, और उसके बाद मंडी हाउस रहा। फिर उस वक्त का गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आर्ट एंड कल्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया, और निरंतर मैं कला क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, नेशनल आर्टिस्ट हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। और रामलीला मैं 57 वर्ष हो गए, 78 मेरा आयु है। इतना साल हो गया रामलीला करते हुए, और पूरी दुनिया में लेके गया। और यहाँ इस शहर में 2006 में मैं रामलीला को लेके आया दिल्ली से, और निरंतर ये चल रहा है। ये इतना बड़ा जो मैदान देख रहे हैं, इसका नाम है रामलीला मैदान। ये हमको यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, अथॉरिटी ने दिया है, और यहाँ इसका बाउंड्री, गेट्स, मेन स्टेज, ये सब चीज़ बना के दिया है हमारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने। तो रामलीला पूरे 24 देशों में रामलीला का मंचन होता है। अधिकांश देशों में जाने का मौका मिला है। उसी को देखते हुए पूरा जीवन रामलीला के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं, वर्गुलैरिटी को हटाकर क्या मैसेज दे सकते हैं, क्यों देखने के लिए आए रामलीला, क्या मैसेज मिलता है, श्री राम का लाइफ क्या है, इस पर हमने स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया। और आप देखेंगे कि यहाँ जो स्क्रिप्ट है नॉन स्टॉप चलती है, और 2.5 घंटे यहाँ प्रोग्राम होता है, और लगभग 70 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिस्ट हैं, मेल फीमेल, लाइट, साउंड, टेक्नीशियंस, सेट्स, हेड गियर्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ मिला के ये प्रोग्राम होता है। और इस साल ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा रंगमंच है। इसका एरिया है 335 फीट, और ये 11 स्टेज एक्टिंग एरिया है। तो आप देखेंगे मल्टी स्टेज लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। एक चीज़ आप एक स्टेज में देखते हैं और एकदम से दूसरे स्टेज में दूसरी चीज़ चली जाती है, तीसरे में चली जाती है। तो स्टोरी रामायण का जो है 3 आवर्स, वो कोई भी दर्शक है उसको देखता रहता है, वो बोर नहीं होता, वो उसको सुनता है, अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है। तो सब यंगस्टर्स काम करते हैं और बहुत मिलके रहते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कास्टिज़म और रिलीजन का मेरे ग्रुप में कोई जगह नहीं है। मेरे ग्रुप में मुस्लिम लोग भी हैं, हमारे जैन लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, सब लोग मिल के बच्चे जो है काम करते हैं। और ये ट्रूप जो है राजस्थान का है, और गुरु शिष्य परंपरा से पिछले 22 साल के साथ मेरे साथ जुड़ा है, जोधपुर राजस्थान से, और 22 बरस से कंटिन्यूटी में यहाँ आते हैं, और 2006 से यहाँ आते हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा, और 18 तारीख से जोधपुर में प्रोग्राम होंगे 5 दिन, फिर बीकानेर राजस्थान में होंगे। इस प्रकार दीपावली तक हम ये रामलीला का मंचन करते रहते हैं। और सर, जैसे कि आप इस इतने लार्ज स्केल में रामलीला का आयोजन करते हैं, इतने लोग, इतने जन्य संख्या है यहाँ पे, तो आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल का सामना ये करना पड़ता है कि 2 पार्ट में हम इसको बांटते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन। मैं देखता हूँ प्रोडक्शन, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। तो बच्चों को सिखाना, एक्टिंग, डांसिंग, प्लेसिंग, सेट्स डिज़ाइन करना,
कॉस्ट्यूम, ये सब मेरा काम है। म्यूज़िक, साउंड ट्रैक और एडमिनिस्ट्रेशन काम करना यहाँ की जो कमेटी है, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा, वो करती है। टेंट्स लगवाना, स्टेज बनाना, पार्किंग कराना, गेस्ट को बुलाना, ये सब काम जो है। और आप देखते हैं इतनी पब्लिक होती है और 8 बजे के बाद संभालना मुश्किल होता है, मगर लीला ऐसा अच्छी होती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कहीं से आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। इतनी भीड़ में कोई आवाज़ नहीं आता है। ये झूला जो झूल रहे हैं ये भी बंद हो जाता है, ये साउंड भी बंद हो जाता है, क्योंकि रामलीला का आकर्षण इतना है, सब उसमें देखते रहते हैं। तो असुविधाएं आती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ग्रेटर नोएडा का, यहाँ का डीएम है, यहाँ की अथॉरिटी है, सबकी इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, सिक्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट है, सब मिला के हम ये सारा काम करते हैं। और सर इसी बातचीत को आगे ले जाते हुए जैसे कि आपने बताया बहुत लोगों से आपको समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, कहाँ से आपको समर्थन मिला और इस भव्य रामलीला का आयोजन किया? देखिए, मैं जब श्री राम भारती कला केंद्र में था तो देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राधा कृष्ण और इंदिरा गांधी होती थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी मैं बहुत छोटा बच्चा था, मगर रामलीला में एक्ट कर रहा था। तो एक इतिहास है, जो हमारे अध्यक्ष थे, जो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब निरंतर जुड़ते रहे और ये कारवां चलता रहा और बढ़ता रहा। और जब मेरा ये आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट 77 में ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट बदल गया, तो हम लोग तो नॉमिनेटेड थे। गवर्नमेंट बदलने के बाद दूसरा गवर्नमेंट आया, उसने उसको प्रोजेक्ट को नहीं किया। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा भारतीय कला केंद्र में जाऊं, तो मैंने फ्रीलांस शुरू किया और रशिया गया, मैं लाओस गया, इंडोनेशिया गया, बर्मा गया, थाईलैंड गया, अभी पेरिस हो गया, स्पेन गया। सब जगह रामलीला को, उनका रामलीला को देखना, उनको इंकरेज करना, थिएटर वर्कशॉप ऑन रामलीला करना, ये मेरा व्यवसाय भी है और मेरा मिशन भी है। इस मिशन को मैं आगे ले जाता हूँ। मैं स्पिरिचुअल गुरु भी हूँ और हमारी संस्था है भारतीय सर्वधर्म संसद, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो हम इंटरफेथ, हर धर्म का आदर करना, मिल के रहना। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे सभी धर्मगुरु आने वाले हैं और मेरे साथ बैठे हैं आचार्य श्री यशी जी। आप बुद्ध धर्म के रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे आदरणीय दलाई लामा जी के मिशन के साथ हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, जो एक्साइल गवर्नमेंट हमारे तिब्बत गवर्नमेंट है उसमें, और हमारे साथ इंटरफेथ में हर जगह हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो सबसे पहले हमारे बीच में आए हैं। आप चाहें तो आप उनको भी अभी इंटरव्यू ले सकते हैं और तब तक दूसरे लोग सब आ जाएंगे। और सर अंतिम में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आजकल की मैं लोगों से बात करती हूँ, आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता राम जी और सीता जी कौन है, उनको गायत्री मंत्र नहीं पता, उनको अपने कल्चर और रिलीजन का इतना भान नहीं है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो ही प्रयास है जो रामलीला करने का प्रयास है और मल्टी स्टेज करने का प्रयास है, ये यंगस्टर्स को बड़ा अच्छा लगता है। आप देखेंगे मेरे यहाँ ज़्यादातर आपको मिलेंगे यंगस्टर्स। रीज़न, बड़े बुजुर्ग सोते हैं, बहुत भीड़ होगा, नहीं जाना, और यंगस्टर्स देखते हैं कि लाइटिंग कैसा होता है, कैसा चेंज होता है। देखिए, स्क्रिप्ट कोई भी हो सकती है, अगर उसका प्रोफेशनल तरीके से आपका प्रेजेंटेशन है तो युवक आएंगे, और युवक आएंगे तो हमारा मैसेज भी जाएगा। जो आप कह रहे हैं वह पीड़ा भी है, मगर धीरे धीरे दूर हो रही है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। गायत्री मंत्र भी जानते हैं, राम के बारे में भी हमारी एंकर आएगी, वो क्वेश्चन पूछती है और बहुत सारे लोग अंदर से बच्चे आके उसका जवाब देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, मगर थोड़ा ऐसा काल आया कि उसमें दिक्कत आए, मगर हमारे इस मिशन से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है लोगों को और यंगस्टर्स को मैसेज मिल रहा है। बिल्कुल। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूँ शैली अग्रवाल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।